सुप्रभात बच्चों आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी विषय की कक्षा में पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे और उन्हें सीखेंगे। बच्चों, पर्यायवाची शब्द हमने कुछ समय पहले भी किए थे, तो बच्चों एक बार फिर से इसका अर्थ जान लेते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक समान होता है, लेकिन उनके शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे जलज, कमल, पंकज, सरोज। बच्चों, ये सभी एक कमल के फूल के ही नाम हैं। हम कमल के फूल को इन सभी नामों से पुकार सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, देखिए यह किसका चित्र है? शाबाश बच्चों, यह जंगल का चित्र है। बच्चों, जंगल शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे वन, कानन और अरण्य। बच्चों, उसके बाद दूसरा चित्र है फूल का। बच्चों, फूल के भी बहुत से अनेकों पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: पुष्प, सुमन, कुसुम। बच्चों, आप इनसे अलग भी कोई फूल के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, ये अब वृक्ष का चित्र आता है। बच्चों, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं तरु, पादप और विटप। बच्चों, यहाँ पर भी हम अन्य किसी पर्यायवाची शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, अब शब्द आता है दिन, और दिन के पर्यायवाची शब्द होंगे दिवा, दिवस और वार। बच्चों, आइए अब कुछ आगे के शब्दों के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानते हैं और उन्हें सीखते हैं। बच्चों, देखिए यह चित्र किसका है? शाबाश, यह चित्र है नदी का। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नदी को और किन किन नामों से जाना जा सकता है? नहीं जानते? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। नदी को हम और किन किन नामों से पुकार सकते हैं: सरिता, सलीला, निर्झरिणी। बच्चों, हम नदी को इन सभी नामों से भी पुकार सकते हैं। बच्चों, अब देखिए यह चित्र एक तालाब का है, और तालाब के कुछ पर्यायवाची शब्द होंगे सर, सरोवर, ताल। हम इन सभी नामों से भी तालाब को पुकार सकते हैं। बच्चों, अब देखिए यह एक कपड़े का चित्र है, और कपड़े के कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार होंगे: वस्त्र, वसन, चीर। बच्चों, कपड़े को हम पट के नाम से भी जान सकते हैं। बच्चों, आइए अब हम अगला शब्द पढ़ते हैं। अब है बादल, और बादल के पर्यायवाची शब्द होंगे मेघ, जलद, घन। तो बच्चों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से एक ही अर्थ वाले अनेकों शब्द
हम सब ने सीखे। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, अब हम कुछ चित्रों को पहचानेंगे और उनके दो दो पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, तो हमें पहले उनके नाम को पहचानना है और फिर उनके दो दो पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, देखिए पहला चित्र किस चीज़ का है? शाबाश, यह चित्र कमल के फूल का है। और बच्चों, कमल के फूल के दो पर्यायवाची शब्द होंगे नीरज और सरोज। बच्चों, आइए अब दूसरा चित्र देखते हैं। बच्चों, देखिए और पहचानिए यह चित्र किसका है? शाबाश बच्चों, यह चित्र एक नारी का है। बच्चों, नारी के दो पर्यायवाची शब्द होंगे महिला और औरत। बच्चों, आइए अब हम तीसरा चित्र देखते हैं। तीसरा चित्र देखिए और बताइए यह चित्र किसका है? शाबाश बच्चों, यह चित्र रात का है, क्योंकि रात में ही हम चांद और तारों को देख सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम रात के दो पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानते हैं। बच्चों, रजनी और निशा दोनों ही रात के पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों, आइए अब हम चौथा चित्र देखते हैं। देखिए बच्चों, यह चित्र किसका दिखाई देता है? यह एक समुद्र का चित्र है। शाबाश बच्चों। तो बच्चों, आइए अब जानते हैं कि समुद्र को हम और किन किन नामों से पुकार सकते हैं। बच्चों, सागर और रत्नाकर दोनों ही समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। हम समुद्र को इन दोनों नामों से जान सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।